सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर दो टूलों में बहुत ही कमाल की अपडेट आई हुई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहला है हाइड्रा टूल, दूसरा है इन्फिनिटी टूल यानी कि CM2 टूल। तो ये दोनों अपडेट हम जानेंगे क्या क्या है इनके अंदर। हालांकि दोनों लगभग सेम ही अपडेट दिए हैं, लेकिन ये मीडियाटेक के ऊपर है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के बताना उचित समझा। तो अभी आपको पहले हाइड्रा टूल का दिखाया था, तो सबसे पहले अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हम चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो लैपटॉप स्क्रीन पे आप देखिए, पहला हाइड्रा टूल का अपडेट देख लेते हैं जो कि आपका 2024-10-31 यानी कि आया है कल के डेट में। और यहाँ पे मीडियाटेक मॉड्यूल के ऊपर ही अपडेट दिया इन्होंने। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर अभी भी वीवो ऐड नहीं किया गया है, मतलब आपको यहाँ पे आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स मिल जाएगा। हालांकि ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं किसी भी टूल में आप अनलॉक कर पा रहे हैं, अभी काफी टूलों में ये फोन अभी अनलॉक नहीं हो रहे हैं। अगर मीडियाटेक CPU लगा हुआ है टेक्नो, आईटेल या फिर इन्फिनिक्स के अंदर, तो ये फोन अभी अनलॉक नहीं हो रहे, काफी ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विदाउट क्रेडिट यानी कि पहले जो क्रेडिट लग रहा था अभी वो फ्री में कर दिया गया है। आपको बस एक चीज समस्या आएगा कि हाइड्रा टूल का प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा। मतलब अभी एक रेट में आप देखेंगे तो लगभग सारे टूलों में एक प्रो वर्जन का फीचर आपको देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने EFT टूल का बताया था, जिसमें प्रो वर्जन में जितने भी तरह के CPU, ऑलविनार वगैरह तरह के जो CPU आते हैं, ऑलविनार और भी बहुत सारे, वो सारे ही उसमें सपोर्टेड है। तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। लेकिन उसका प्रो वर्जन लाइफ टाइम था, अब इनका नहीं पता कैसा है। बट यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए आपके पास UMT टूल है तो आपको एक EMM से एक्टिवेशन कराना पड़ता है अलग से। तो उसी तरीके से ये है, आपके पास 1 ईयर का जैसे टूल आपने परचेज कर लिया हाइड्रा टूल, तो अलग से प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा। तो वही चीज इनका कहना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो फिक्स फ्लैशिंग का जो V5 और V6 प्रोटोकॉल है, वो चीज आपको दे दिया गया है फ्लैशिंग में। अगर फ्लैशिंग में जैसे कोई एरर वगैरह आ रहा था तभी वो एरर नहीं आएगा, उसको फिक्स कर दिया गया। हालांकि V6 और V5 प्रोटोकॉल आपको आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स पे मिलेगा। अभी प्रोटोकॉल किस टाइप का काम करता है, जैसे मान के चलिए अभी आपको पता है कि हर फोन में अपडेट आते रहता है सिक्योरिटी का। तो जैसे V1 से स्टार्ट हुआ था, पहले फोन में सिक्योरिटी आया, कंपनी ने उसको ब्रेक किया, उसका नाम V1 से दे दिया कि इसका सिक्योरिटी V1 से अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद उसके अगला अपग्रेड हुआ, कंपनी ने अपना फिर से सिक्योरिटी चेंज किया, उसको V2 से दिया, फिर V3 ऐसे करते करते V6 तक का प्रोटोकॉल आ चुका है। कंपनी का अपडेट जिस हिसाब से आ रहा है, आने वाले समय में हो सकता है V7, V8 ऐसे बढ़ते ही जाए। तो ये रहा आपका प्रोटोकॉल का बात। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्वालकॉम में भी अपडेट दिया, जिसमें कि कुछ Xiaomi के फोन है और पोको का है, पोको Xiaomi एक ही है। तो इसमें तीनों को विदाउट EDL आपका विदाउट क्रेडिट का आपका ये अनलॉक हो जाएगा, जबकि आपको प्रो वर्जन लेकिन लेना पड़ेगा, तभी जाके ये काम आएगा। तो ये चीज दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको विदाउट EDL ये काम करना है, अभी नया फोन जो आजकल चल रहा है, जैसे अभी इसमें देखिए मिक्स फोल्ड 3 फोन दिया है, तो फोल्ड 3 फोन में भी आपको क्वालकॉम CPU लगा है। तो फोल्ड वाला फोन अगर आपके पास कोई कस्टमर ला रहा है तो क्या उसको अनलॉकिंग के लिए आप खोलोगे? नहीं खोलोगे। तो उसमें सबसे उचित क्या रहेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाए, हम उसको नॉर्मली अनलॉक करा रहे बिना खोले। तो ऐसे कंडीशन में आपको MI असिस्टेंट साथ देता है। MI असिस्टेंट में फोन को ले जाना है वॉल्यूम अप एंड पावर बटन दबा के, जिससे कि फोन रिकवरी में जाएगा, वहां MI असिस्टेंट सेलेक्ट करिए, फोन को अनलॉक करके कनेक्ट करके अनलॉक करा लीजिए। तो ये तरीका ज्यादा अफोर्डेबल होता है, बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो आप अगर प्रो वर्जन इसका ले रहे हैं तो इस सारे फीचर का लाभ आप उठा पाएंगे अपने हाइड्रा टूल के अंदर। इसके बाद हम CM2 की बात करें तो CM2 में भी लगभग सेम ही अपडेट इन्होंने दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप CM2 को ओपन करेंगे तो CM2 टूल के अंदर भी आपको सेम टू सेम अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें कुछ ज्यादा ही मॉडल इन्होंने ऐड कर रखा है, जिसमें कि आपको रियलमी के हैं, टेक्नो के हैं, मोटो के हैं, इन्फिनिक्स के हैं। इसके अलावा यहाँ पे Xiaomi का 1-2 फोन है, लेनोवो का है, लेकिन Vivo एक भी ऐड नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि अभी अगर आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं Vivo के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि Vivo का अभी किसी भी टूल के अंदर कोई अपडेट नहीं है। आप किसी भी टूल को अगर परचेज कर लेंगे तो आपको Vivo अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि अभी किसी भी टूल के अंदर नहीं है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। CM2 में भी आपका सेम चीज है। यहाँ पे V5 और V6 इसमें भी प्रोटोकॉल पहले से चल रहा है, बट यहाँ पे अभी ये नया मॉडल जो ऐड किया गया, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका नया DA दिएगा। और DA आप सुनते होंगे बार बार, तो DA का मतलब है कि जो जब भी फोन अपडेट होता है तो उसका DA चेंज हो जाता है, डाउनलोड एजेंट फाइल चेंज हो जाता है, जिसके वजह से फोन उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाता है। तो अनलॉक करेगा कैसे? तो वही DA, कौन सा DA उसमें लगा है, क्या है, वो सारी चीजों को ये जब जो भी टूल है उनको पता चलता है, तब जाके उसको अनलॉकिंग कर पाते हैं। तो ये आपका रहा टूल का इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एक भाई साहब ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि फ्लैशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताया था, फाइल वाले। तो उनको परचेज करके उनका सब्सक्रिप्शन लेके आप चाहो तो वहां से आप जो फाइल नहीं मिल रही है परचेज कर सकते हो। अब फ्लैशिंग कई टाइप से होता है, जैसे कई फोन ऐसे आते हैं जिसका सिर्फ FRP फाइल हमको जरूरत पड़ता है, तो खाली FRP करने के लिए फाइल की जरूरत पड़ती है। जैसे ये टूल आप अनलॉक यूज करते हो
ये लोग क्या करते हैं, उसकी एफआरपी फाइल को ब्रेक कर देते हैं। यानी कि उसकी जो फ्लैश फाइल है, उसकी जो फाइल है जिसपे वो रन कर रहा है फोन, उसकी फाइल में से एफआरपी फाइल को इरीज कर देते हैं, जिससे आपका एफआरपी हट जाता है, चाहे उसका यूजर डाटा खाली हो जाता है। तो ये सारी चीजें अलग से फाइल आती है। तो ये टूल जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर वो फाइल पहले से इनबिल्ट रहती है, तो वो फाइल आपको मिल जाती है। सेम कंडीशन इसके अंदर है। तो आपको अगर फाइल डाउनलोड करनी है तो आप डायरेक्टली गूगल पे जो भी आपका फाइल है डायरेक्टली गूगल पे सर्च करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोन आया तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लीजिए उसका मॉडल की हमारे पास फोन है, उसका फ्लैश फाइल सर्च करके डाउनलोड करके आप फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर उस फोन के अंदर ऐसा है, चाहे आपको यूट्यूब पे पहले एक बार देख लीजिए कि फ्लैशिंग नॉर्मली पॉसिबल है कि नहीं। कई फोन ऐसे होते हैं कि नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे में आप फाइल का सब्सक्रिप्शन रखेंगे किसी न किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए फाइल वाले का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपको फाइल की जरूरत है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर फाइल नहीं मिल रही है तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि भैया ये हमको फाइल की जरूरत है, फाइल प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। किसी भी फोन का फ्लैश फाइल चाहिए आप आसानी से ले सकते हैं। तो यही था अपडेट और यही जानकारी देना था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।